बिलीव इन योर प्रिपरेशन, सक्सेस फॉलोज कॉन्फिडेंस। यदि यानी अगर आपके पास प्रिपरेशन है, अगर आप अपने प्रिपरेशन, अपनी तैयारी में विश्वास रखते हैं, तो क्या होगा बच्चों, क्योंकि जो आपका सक्सेस है वो किसको फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, कॉन्फिडेंस को। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस कहां से आएगा, जब आप अपने प्रिपरेशन पे क्या करेंगे, बिलीव करेंगे। सो एज वी से बिलीव इन योर प्रिपरेशन, सक्सेस फॉलो कॉन्फिडेंस। हेलो लर्निफाई, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका मैम। आज हम करने वाले हैं गुजरात के एनएमएस एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व। सो वेलकम टू एनएमएस चैंपियन। इस चैनल के माध्यम से बच्चों, इस चैनल के थ्रू आपको मैथ, साइंस, एसएसटी, रीजनिंग, जितने भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एनएमएस के एग्जाम में, सबकी प्रिपरेशन आपको इसी चैनल के थ्रू करवाई जाती है। यदि बच्चों आप लोगों ने इस चैनल पर विजिट नहीं किया है, विजिट कीजिए, हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन को देखिए, आपको वहां पर बहुत सारे एनएमएस से रिलेटेड आपको वीडियोस, लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं। आप उसे देखिए और अपने प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर दीजिए। ओके, और हम आगे भी अपनी वीडियो और लेक्चर्स लेकर आते रहेंगे ताकि आपका प्रिपरेशन जो है वो अच्छी तरीके से हो सके। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि गुजरात के एनएमएस के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। आज हम करने वाले हैं सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु एक्सेप्टेड द चैलेंज टू डिस्कवर सी रूट टू इंडिया। यानी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसने इस चैनल को चैलेंज को क्या किया, एक्सेप्ट किया कि उन्होंने सी रूट के माध्यम से, यानी समुद्र के रास्ते से किसकी खोज की, इंडिया की खोज की। ओके, क्योंकि पहले के टाइम पे एरोप्लेन तो नहीं होते थे ना, तो वो क्या करते थे, जहाजों के माध्यम से, यानी कि जो सी रूट है, समुद्री मार्ग से ही एक देश से दूसरे देश क्या करते, मूव करते थे। तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने ये चैलेंज क्या किया, एक्सेप्ट किया और इंडिया की खोज की सी रूट के माध्यम से? तो ऑप्शन क्या दे रखा है बच्चों, वास्को डी गामा, कोलंबस, सर थॉमस रो या कैप्टन हॉकिंस। तो बच्चों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वास्को डी गामा। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हु बिकम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ मीर जाफर। जब मीर जाफर की डेथ हो गई, क्योंकि वो बंगाल का नवाब था, तो उसके बाद नेक्स्ट नवाब कौन बना था? तो ऑप्शन देखिए, मीर जाफर, मीर कासिम, रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला। ठीक है, तो किसके मीर जाफर की डेथ के बाद कौन बना था वहां का नवाब, बंगाल का नवाब? तो बच्चों कौन बने थे, मीर कासिम बने थे। बच्चों आप लोगों को अपने प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रखनी है। ओके, तभी जाके आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे और आपको आंसर जो है सही तरीके से आप टिक कर पाएंगे। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज द इंक्रीज इन द एयर ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्रीज। आजकल क्या है, मॉडर्न आपकी समाज है, मॉडर्न सोसाइटी है ना, तो वो क्या करती है, प्रॉफिट के चलते वो क्या कर रही है, इंडस्ट्रीज लगा रही है। इंडस्ट्रीज भी किस कोस्ट पे लगा रही है कि हमारे यहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट है ना, तो क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों को काटे जा रहे हैं, तभी जाके वहां पे इंडस्ट्रीज बनाए जाते हैं। एंड देन और क्या होता है, अगर हम कमर्शियल क्रॉप्स की बात करें, कमर्शियल फार्मिंग की बात करें, तो वो भी क्या हो रहा है बच्चों, फॉरेस्ट को कट करके ही तो एस्टेब्लिश किया जा रहा है ना। इससे क्या होता है, जो पेड़ पौधे हैं उसकी हम कटाई कर रहे हैं, तो इसके कारण क्या होगा, अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो कौन सी गैस इंक्रीज होगी, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो ऑप्शन देखिए, O2, CO2, CH4 या Cl। तो बच्चों कटिंग ऑफ ट्रीज जो है वो कौन सी गैस इंक्रीज करती है, वो है आपकी CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम विच डज आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट। यानी हमारा जो भारतीय संविधान है बच्चों, वो कहां से स्टार्ट होती है, फर्स्ट पेज जो है वो कौन सा होता है?
अगर आप लोग एनसीईआरटी जो बुक्स है वो प्रिफर करते हैं तो आप लोगों ने भी देखा होगा जब चैप्टर स्टार्ट होते हैं, है ना, कंटेंट स्टार्ट होता है, उससे पहले एक पेज होता है जहां पर क्या लिखे हुए होते हैं। जल्दी से सोचो क्या लिखा हुआ होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही रिलेट है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से मुझे कमेंट करो। ऑप्शन है एडमिटेंस, पोम या फिर प्रियम्बल या प्लेज। तो बच्चों वो क्या चीज है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करती है, वो है प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल। आपके एनसीईआरटी की बुक में भी एक पेज क्या होता है, प्रियम्बल होता है, उसमें पूरा चीज लिखा हुआ होता है। हमारा जो प्रियम्बल है वो क्या बताता है कि हमारा कंट्री कैसा है ना, कि वहां पर क्या है, डेमोक्रेसी है ना, सोशलिस्ट है, ये सारी चीजें जो है उसमें डिफाइन की गई होती है, वो होता है हमारा प्रस्तावना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रियम्बल। नेक्स्ट वन है विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट राइटर कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में, पूरे संसार में ऐसा कौन सा देश है जिसका संविधान रिटन है ना, लिखित है, मौखिक नहीं है, लिखित है और विस्तृत है। तो ऐसा कौन सा एक देश है, ऑप्शन देखिए, इंडिया, अमेरिका, रशिया या फ्रांस। तो बच्चों हमारा इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जिसका संविधान क्या है, बहुत ही ज्यादा विस्तृत है, सिंपल है, साथ के साथ वो क्या है, रिटन है। ओके, यानी कि वो रिटन फॉर्म में जो है हमारे संविधान लिखा गया है और रखा गया है। तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत, इंडिया। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इन इंडिया व्हाट इज द रेशियो ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। कितना था, अगर 2011 की हम बात करें जनगणना की, उसके हिसाब से कितना था फीमेल रेशियो पर 1000 मेल, 1040, 740, 840 या 940। तो आपका राइट आंसर होगा 940। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। सो नेक्स्ट वन इज हु मेक्स द लॉ ऑफ यूनियन लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट होता है, आपके लिस्ट तीन होते हैं ना, तीन लिस्ट होते हैं, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्क्रीट। तो बच्चों यूनियन लिस्ट में जो कानून बनाए जाते हैं, लॉ बनाए जाते हैं, वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट, गवर्नर, प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट। तो बच्चों जो भी लॉ होता है वो किसके हाथ में जाता है, जो लॉ बनाने का पूरी प्रक्रिया है वो पार्लियामेंट बनाती है, संसद बनाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विच पॉलिसी वॉज लाइक स्लो पॉइजन, यानी कि जो धीरे धीरे पॉइजन देते हैं ना, जहर देते हैं वो, फॉर द प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया में, भारत में ऐसा कौन सा लॉ पास किया गया था, कौन सी ऐसी पॉलिसी थी जिसे हमने स्लो पॉइजन का नाम दिया है फॉर जो प्रिंसली आपका पूरा स्टेट था इंडिया में। जो ब्रिटिशर्स के द्वारा कौन सी ऐसी पॉलिसी लागू की गई थी जो हमारा स्लो पॉइजन के रूप में काम कर रहा था, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन या फिर सब्सिडी स्कीम या डीआरकी या फिर साइमन कमीशन। जो कौन सा था बच्चों, वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सब्सिडी स्कीम, है ना। इसके थ्रू क्या था, जो सैन्य शक्ति थी धीरे धीरे जो है, धीरे धीरे जो राजाओं की जो सैन्य शक्ति थी वो खत्म होती जा रही थी, यानी कि उनके पावर को क्या कर रहा था, वो स्लो कर रहा था और अपने अंदर ब्रिटिश क्या कर रहे थे, उसको शामिल करता जा रहा था। तो वो क्या था, स्लो पॉइजन की तरह वर्क कर रहा था ये स्कीम। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच रेलवे सर्विस इज ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू लैंडस्लाइड। ऐसा कौन सा रेलवे सर्विस था जो लैंडस्लाइड की वजह से बाधित कर दिया गया। ओके, तो कोंकण, साबरमती एक्सप्रेस, हावड़ा या फिर राजधानी एक्सप्रेस। तो लैंडस्लाइड की वजह से कौन सा रेलवे सर्विस था जिसे बाधित कर दिया गया था, वो होगा आपका कोंकण। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा बच्चों। ओके, ऑप्शन नंबर राइट इज। नेक्स्ट वन इज हु सेड इंग्लिश एजुकेशन इज द एजुकेशन ऑफ स्लेवरी। यानी कि जो एजुकेशन है, इंग्लिश एजुकेशन है, जो ब्रिटिशर्स हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं एजुकेशन, वो क्या है, वो एक स्लेवरी की तरह काम कर रहा है। धीरे धीरे हमें वो क्या बनाएगा, अपना दास बनाएगा। ये स्टेटमेंट जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या बाबा साहेब जिसे हम बोलते हैं, या फिर महात्मा गांधी। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है कि इंग्लिश एजुकेशन हमें क्या बना रही है, धीरे धीरे स्लेव बनाती जा रही है, तो वो स्टेटमेंट जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा बच्चों। सो नेक्स्ट देखिए,
Who has the power to decide about the meeting and announce the completion of session of the parliament? तो किसके पास ये डिसाइडिंग पावर है कि मीटिंग कंप्लीट हो गया, ओके मीटिंग कंप्लीट हो गया, सेशन कंप्लीट हो गया, ये अनाउंस करने का पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर? तो ऑब्वियस सी बात है किसके पास होगी? प्रेसिडेंट के पास होगी। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट है व्हाट वाज द सिंबल ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857? 1857 में जो आपकी पहली क्रांति थी, स्वतंत्रता का पहला संग्राम था, उसका सिंबल क्या था बच्चों? देखिए, रोटी एंड क्लॉथ, व्हील एंड लोटस, फलकेट एंड हैमर या फिर लोटस या और रोटी। तो बच्चों आपका उस टाइम पे जो सिंबल था 1857 में फर्स्ट आपके स्वतंत्र संग्राम का, पहले स्वतंत्र संग्राम का, तो वो था लोटस और रोटी, जो आम जनता को और सैनिक को दोनों को मिलाती है। ठीक है, ये सिंबल इसका मतलब यही था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच राइफल इज इंट्रोड्यूस्ड इन 1857 इन इंडियन आर्मी? 1857 में इंडियन आर्मी ने कौन सी राइफल जो है इंट्रोड्यूस की थी, जिसके वजह से 1857 में इतना बड़ा क्या हुआ था? रिवॉल्ट हुआ था। तो देखिए, AK-57, AK-47, एनफील्ड राइफल या फिर पिस्टल। तो फिर बच्चों कौन सा था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी, एनफील्ड राइफल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज by which name are the metal plates and stone writing known? जो metal plates और stone writing जो है वो किस नाम से कहलाती है? इसे क्या कहते हैं हम? inscription, copper plate, stone inscription या फिर भोजपत्र। तो बच्चों जिसमें हम स्टोन मेटल प्लेट और स्टोन राइटिंग करते हैं उसे हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट वन है हाउ मेनी लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 51, 18, 17 या 22? ओके, 22 है बच्चों। तो कितने लैंग्वेज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए हैं? तो वो होगा आपका 22। ऑप्शन नंबर D1 इज राइट। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, नेम द हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन इन द मिडल ऑफ द अर्थ। जैसे हमारा अर्थ है ना, तो मिडल जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर, सोल्स्टिस या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो क्या बोलते हैं हम इस लाइन को? ये क्या होता है? इक्वेटर होता है ना, 0 डिग्री पे होता है, वो क्या है हमारा? इक्वेटर। हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इक्वेटर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच कलर इज यूज्ड टू शो प्लेन इन मैप? ओके, जो मैप होता है उसमें कुछ कलर्स से शो किया जाता है ना, जो बताने के लिए ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। तो देखिए, येलो, रेड, ब्लू या ब्लैक। तो बच्चों जो प्लेन्स होते हैं ना उसे हम किससे शो करते हैं? येलो से एंड ग्रीन से। ओके, तो रेड वन इज फॉर रोड, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी होता है उसको हम रेड से शो करते हैं। ब्लू होता है वाटर बॉडीज जितनी भी है, ब्लैक होती है बाउंड्रीज, ठीक है, बाउंड्रीज जितनी भी है उसे हम ब्लैक से शो करते हैं। तो इस तरीके से यानी कि प्लेन्स के लिए हम ग्रीन या फिर येलो का यूज करते हैं कलर मैप में। नेक्स्ट देखिए, हु इम्प्रिजन राज्यवर्धन सिस्टर राजश्री? किसने इनको कैदी बना लिया था? चंद्रगुप्त, देवगुप्त, समुद्रगुप्त या विष्णुगुप्त? तो किसके द्वारा इनको जो है क्या कर दिया गया था? इनको कैदी बना लिया गया था, तो वो थे देवगुप्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री हैज नाइट व्हेन इज डे इन इंडिया? इंडिया में जब दिन होगा तो ऐसी कौन सी कंट्री इनमें से जहां पर रात होगी? देखिए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जापान या फिर कनाडा। तो वो कहा होगा? कनाडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इंडिया में दिन है तो कनाडा में क्या होगा? रात होगा। नेक्स्ट है विच आर्म ऑफ द गवर्नमेंट एग्जीक्यूट लॉ? लॉ बनाती कौन है? पार्लियामेंट बनाती है ना, उसको एग्जीक्यूट लेजिस्लेचर बनाती है, तो एग्जीक्यूट कौन करेगा वो देखना है। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, पुलिस या लेजिस्लेचर? तो बच्चों एग्जीक्यूट कौन करता है कानून को? वो होते हैं आपके एग्जीक्यूटिव, जिसे हम कार्यपालिका बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग
वॉज द कैपिटल ऑफ चोल डायनेस्टी। जो चोल साम्राज्य था उसका कैपिटल क्या था? अजमेर, तंजौर, कन्नौज या उज्जैन। तो बच्चों चोल डायनेस्टी के कैपिटल क्या थी? वो थी तंजौर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो कौन थे वो? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर रजिया सुल्तान, जिन्होंने क्या किया था? स्लेव डायनेस्टी की नींव रखी थी। तो वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। Which dynasty does the greatest king सिद्धराज जयसिंह belong to? जो सिद्धराज जयसिंह थे वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? इतने बड़े जो महाराज थे, राजा थे। चावदा डायनेस्टी, सोलंकी डायनेस्टी या मेघाला डायनेस्टी या चौहान डायनेस्टी। तो वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? वो थे सोलंकी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द हाई कोर्ट ऑफ गुजरात? हाई कोर्ट, गुजरात का जो हाई कोर्ट है बच्चों वो कहां पर है? बड़ौदा या फिर सूरत या फिर गांधीनगर या फिर अहमदाबाद। तो बच्चों कहां पर है गुजरात का हाई कोर्ट? तो वो है आपके अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट देखिए, हु बिकम द एम्पीरियर ऑफ दिल्ली दिल्ली आफ्टर बाबर? ओके, कौन बना था बाबर के बाद नेक्स्ट राजा या फिर नवाब? हुमायूं, अकबर, शेरशाह या इब्राहिम लोदी। तो बाबर के बाद कौन बने थे? वो बने थे हुमायूं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा बच्चों आपका। नेक्स्ट है, विच मुगल इंपीरियर हैड द जुडिशियल सिस्टम? किसके पास जुडिशियल सिस्टम था? कौन से मुगल इंपीरियर के पास? जस्टिस फॉर ऑल। क्या? जस्टिस फॉर ऑल, यानी कि जो न्याय है वो सभी लोगों के लिए है। ठीक है, ऐसा किसके द्वारा बताया गया? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या जहांगीर। तो जस्टिस फॉर ऑल जो सिस्टम है बच्चों, जुडिशियल सिस्टम, ये कौन से इंपीरियर के द्वारा दिया गया? कौन से मुगल इंपीरियर के द्वारा? वो दिया गया था जहांगीर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, विच कंट्री डिड क्रिस्टोफर कोलंबस बिलोंग टू? जो क्रिस्टोफर कोलंबस है बच्चों, वो जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे वो कहां से बिलोंग करते थे? कौन सी कंट्री से? इंग्लैंड, पोर्चुगल या फिर इटली या स्पेन। तो जो क्रिस्टोफर कोलंबस है वो बिलोंग करते थे इटली से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा इसमें। नेक्स्ट है, विच कंट्री डिड द डच बिलोंग टू? यानी कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो डच जहां से बिलोंग करता है? नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन या फिर हॉलैंड। तो बच्चों जो डच है वो हॉलैंड से बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। नेक्स्ट है, वेयर डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिगिन? तो बच्चों जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का कहां से बिगिन होता है? अभी हमने पढ़ा था ना ये कहां से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, फंडामेंटल राइट, प्रियम्बल, फंडामेंटल ड्यूटी या स्वराज डॉक्यूमेंट। तो बच्चों हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहां से स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है प्रियम्बल से, जिसे हम प्रस्तावना बोलते हैं ना। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेडी वॉज एसोसिएटेड विद कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी? कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिसको किस नाम से जानी जाती है? कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के को एसोसिएट करती है, ऐसी कौन सी लेडी है? श्रीमती एनी बेसन या फिर श्रीमती इंदिरा गांधी या श्रीमती कमला देवी पंडित या सरोजनी नायडू। जिसे हम एसोसिएट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी से कौन सी लेडी को? तो वो है आपकी सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा बच्चे इसमें। नेक्स्ट देखिए, वेयर वॉज द फर्स्ट रेलवे लाइन स्टार्टेड इन इंडिया? भारत में जो रेलवे लाइन स्टार्ट की तो फर्स्ट कहां से कहां तक चलाई गई थी? बिटवीन मुंबई एंड सतारा या फिर बिटवीन मुंबई एंड सूरत, बिटवीन मुंबई एंड थाने या फिर बिटवीन मुंबई एंड पुणे। तो बच्चों जो रेलवे लाइन थी फर्स्ट वो कहां से स्टार्ट की गई थी इंडिया में? बिटवीन मुंबई एंड थाने। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा बच्चों। नेक्स्ट देखिए, विच पॉल्यूशन मस्ट बी इंस्ट्रक्टेड रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रॉट? जो सूखा पड़ रहा है बच्चों वो किस कमी के कारण, यानी कि किस पॉल्यूशन के कारण हो रहा है? ठीक है, किस पॉल्यूशन के कारण हो रहा है?
रिवर, एटमॉस्फेरिक या फिर वाटर या सॉइल? तो एटमॉस्फेरिक है ना। वायुमंडलीय प्रदूषण जो बढ़ रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, ड्रॉट हो रहा है, सूखा पड़ रहा है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों वो सही होना चाहिए। ओके, so next one is who started English education in India? है ना, मॉडर्न एजुकेशन भी हम इसे बोलते हैं। इंग्लिश एजुकेशन किसके द्वारा हमारे भारत में शुरू की गई थी, प्रस्तावित की गई थी? वेलेस्ली, हार्डिस, मैकाले या फिर आपके चार्ल्स वुड? तो किनके द्वारा हुई थी बच्चों? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा, जो हम मॉडर्न एजुकेशन के फादर के नाम से भी जानते हैं, मैकाले। ओके, सो नेक्स्ट वन इज विच रूलिंग सिस्टम डिड इंडिया अडॉप्ट? कौन सी रूलिंग सिस्टम है जिसे इंडिया अडॉप्ट करती है? कम्युनिस्टिक, डेमोक्रेटिक, फेडरलिस्टिक या डिक्टेटरशिप? इंडिया में कौन सा शासन व्यवस्था है बच्चों? कौन सा है? लोकतंत्र है ना, यानी कि क्या है, डेमोक्रेटिक है। ठीक है, डेमोक्रेसी है हमारे इंडिया में। So last one is which of the following state was not accepted adopted son as the heir to the throne by Britishers? किसके द्वारा जो है सन को, उनके बेटे को जो है अगली जो साम्राज्य है, अगले जो राजा है वो एक्सेप्ट नहीं करता है? कहाँ पे ऐसे स्टार्ट किया था? झांसी, अयोध्या या फिर हैदराबाद या कानपुर? तो ये बच्चों ब्रिटिशर्स के द्वारा कहाँ शुरू की गई थी? अयोध्या में। कहाँ एक्सेप्ट नहीं किया गया था? तो अयोध्या में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों इसी तरीके से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, मोस्ट 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोशल साइंस का बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया। आपको आई होप समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर बच्चों आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जरूर से जरूर देखिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो मैंने करवाए हैं वही क्वेश्चन आपको जरूर जो है एनएमएस के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी जो प्रिपरेशन है एनएमएस की वो अच्छे से अच्छे हो सके और उनको क्या मिले, सक्सेस मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।